सारे के सारे पकने लग गए। ये देखो, ये पका हुआ है। ऐसे दबाओ ना तो मेरा फ़ोन का स्टोरेज फुल हो रखा है क्योंकि ब्लॉग इतने सारे हैं और एडिट करने का मन ही नहीं करता है। अभी 5 बजे तक इतनी तेज़ बारिश हुई थी, अब तो हल्की बहुत धूप आ गई। लगातार बारिश पड़ने से अब ना धुंध ख़त्म हो गई है चारों तरफ। है मेरी थाली, ये पराठा है, ये थोड़ी सी चटनी रखी है मैंने क्योंकि मेरे साथ दही यहाँ पे चर लेती है। फिर उधर पानी भी है पीने के लिए, वहाँ पे पानी पी लेती है। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। नई सुबह की नई शुरुआत, आज है अगला दिन। और कल रात तो देखा था आपने कि लाइट चली गई थी, जिस वजह से हमने मोमबत्ती जला के ही खाना खाया था, यानी कि डिनर किया था। और आजकल ना तूफान की वजह से लाइट चली जा रही है। तो पहले फ़ोन को यहाँ लटका देती हूँ। तो अभी ना नहा भी लिया है मैंने और बाकी काम भी निपट चुके हैं। खाना भी मैंने बना दिया है, यानी कि नाश्ता। आज मैंने बनाए हैं आलू के पराठे, जो कि हमारे घर में सबको पसंद है। मुझे तो इतने पसंद नहीं है आलू के पराठे, क्योंकि मैं तेल वाली चीज़ें बहुत कम खाती हूँ। पहले से ही नहीं पसंद मुझे तेल वाली चीज़ें, बचपन से ही। पूरी पकौड़ी या फिर पराठे इतने पसंद नहीं है, बस खाने लायक वाला हिसाब। तो हमारे घर में यहाँ पे बाकी सबको पसंद है ऑलमोस्ट। तो पापा और मम्मी ने खा लिया है, दीदी अभी नहाने गई है, तो वो आके खाएंगे। और उन्होंने कहा कि तू खा ले, मुझे थोड़ा लेट हो जाएगा। तो इस कटोरी में है दही, क्योंकि पराठे के साथ तो दही अच्छी लगती है ना। किस किस को पसंद है पराठे के साथ दही, मुझे कमेंट बॉक्स बता सकता है। और ये घर की दही है, हम दूध लेके आते हैं मार्केट से, और उससे ना घर पे ही हम दही बनाते हैं। क्योंकि जो बाज़ार की दही होती है उसमें अब पता नहीं चलता ना कितने दिन की है, कब की है, क्या है। तो इसलिए हम अपने घर पर अपना प्योर दही बनाते हैं। फिर कभी कभी ना मैं चेहरे पे भी लगाती हूँ दही और बेसन, तो इसलिए दही हमारे घर पर होता ही होता है। तो अभी दही और पराठे मैं खाऊंगी, और चाय भी बना रखी है। पहाड़ी हो और चाय ना पियो तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता ना। तो मैं दिन भर में एक ही टाइम पीती हूँ चाय, वो भी नाश्ते के साथ। नाश्ते के साथ तो मुझे चाहिए चाहिए चाय, पता नहीं क्यों। गर्मियों में तो मैं चाय बिल्कुल कम कर देती हूँ, पर चाय भी मैं बिल्कुल ठंडी पीती हूँ। गरम मैं कुछ नहीं खाती ना, खाना मुझसे गरम खाया जाता है ना मुझसे चाय पी जाती है गरम। मुझे ठंडी चाहिए। पराठे भी मैं फैला के रख दूँगी, फिर खाऊँगी आराम से जब ठंडा हो जाता है। तो चटनी भी बना रखी है हमने, तो चटनी भी खाएंगे। पराठे में चटनी भी है। तो चलो, अभी तो लाइट आ रखी है, खैर वरना शाम को चली गई थी। तो अब करते हैं नाश्ता स्टार्ट। है मेरी थाली, ये पराठा है, ये थोड़ी सी चटनी रखी है मैंने क्योंकि मेरे साथ दही है ना, तो दही के साथ चटनी अच्छी नहीं लगती। तो दही में चीनी और चाय। अभी नाश्ता कर लेते हैं, फिर मिलते हैं आपको थोड़ी देर में। तो अभी ना 12:30 हो रहे हैं, 12:30 नहीं 12:15, 12:15 है। और बाहर धूप देखो आप कितनी भयंकर आ रखी है, आंखें भी नहीं खोली जा रही है, इतनी गंदी धूप लग रही है बाहर। और अभी मैं छत से सारे कपड़े ले आई, फोल्ड भी कर दिए, सबके कमरों में रख दिए फोल्ड करके। और धूप देखो कितनी गंदी हो रही है। कहीं से लग रहा है कि कल इतनी बारिश हुई थी यहाँ श्रीनगर में। और मुझे ना रात को ब्लॉग एडिट करती हूँ और 1, 1:30 कभी 2 भी बज जाते हैं। फिर सुबह 6 बजे उठती हूँ। तो पता क्या होता है, गाय चल रही। तो पता क्या होता है, मुझे ना 1 हफ्ता लगातार हो गया है, मतलब जैसे मैं डेली ब्लॉग डालती हूँ तो 1 हफ्ता डेली हो गया मुझे लगभग ब्लॉग डालते डालते। तो रोज़ एडिट करते करते कभी 12, कभी 1, कभी 1:30, कभी 2:30, कभी 2, मतलब जैसे 1:30 बज गए एडिटिंग करते करते। 1:30 बजे एडिटिंग ख़त्म हो गई। फिर 1 घंटा तो मुझे सोने में लगता है, पता नहीं क्यों नहीं आती मुझे नींद, क्यों इतनी बेचैनी। किसी दिन आपको ब्लॉग बना के दिखाऊंगी तब आपको लगेगा कि हाँ ये सच बोल रही। नींद ही नहीं आती है मुझे, आंखों में बहुत नींद रहती है, मतलब थकान बहुत रहती है कि सो जाऊँ, पर एक अजीब सी बेचैनी सी रहती है, पता नहीं क्यों नहीं आती नींद मुझे। तो उसके अगर कोई डॉक्टर हो जो मेरी ब्लॉग देखता हो, मुझे ज़रूर बताए मैं क्या करूँ कि मुझे नींद अच्छे से आ जाए। और इसलिए फिर ना अभी मैं नाश्ता वास्ता करके कमरे में गई, मुझे अजीब से चक्कर जैसे आने लग गए, बहुत वीकनेस, आंखें नहीं खुली, आंखों में दर्द। मैं ऐसी आंखें बंद करके बैठी रही ऐसे मैंने सर रखा और पता नहीं कब नींद आ गई। 3 घंटे की नींद पूरी कर दी, यानी कि 9 बजे 9:30 बजे मैंने ख़त्म कर दिया था काम। और अभी 11:30 बजे मैं उठी
सो के तब जा, और नींद ऐसी पड़ी कि पंखा भी नहीं चला रखा था। इतनी गर्मी में मुझे कब नींद आ गई पता ही नहीं चली, बताओ। तो अभी ना मैं बाहर आई थी, अब खाना बनाएंगे 12:30 बजे। तो मैंने कहा पहले कपड़े ले आती, छत से मैं कपड़े लाई, फिर उसके बाद ना कपड़े फोल्ड करके रख दिए मैंने। और अब मैं खाना बनाऊँगी। मम्मी ने दाल चढ़ा दी है, तो दाल चावल और रायता। और देखो हमारे अंगूर लगे हुए हैं ना, और इनको ऐसे ही तोड़ तोड़ के खा लेते हैं हम लोग, जो थोड़े पक रखे होंगे। अब पकने लग गए ना अंगूर हमारे, अच्छे मीठे मीठे होने लग गए, जो बहुत मीठे हो रहे हैं। पर कुछ कुछ ऐसे हैं देखो अभी जो कच्चे हो रखे हैं, तो इनको टच नहीं करना होता है। बल जो आपको लग रहा है कि हाँ ये पका है उसी को तोड़ो, बाकी को टच मत करो, और नए सड़ जा रहे हैं। अंगूर तो बहुत सारे लगे, देखो वो उधर भी लगे हैं, यहाँ देखो ये भी है, सारे के सारे पकने लग गए। ये देखो ये पका हुआ है, ऐसे दबाओ ना तो दब रहे हैं अच्छे से। तो देखो सारे गुच्छे हैं, तो सब अंगूर पक चुके हैं हमारे। आ जाओ आप लोग भी खाने के लिए। वो देखो ऊपर छत पे भी पहुंच रखा है, मैं भी तोड़ती हूँ। इस पे बचे हैं ना कुछ, बहुत मीठे हो रहे हैं। ये देखो चिड़ियों ने छेद कर रखे उस पर, चिड़िया भी खाने लगती है उनको। ये देखो कैसे सड़ा रखी। अब चलते हैं अंदर किचन में, और एक गाय दिखाती हूँ आपको ना, यहाँ पे चल रही है। इधर ही चढ़ती रहती है बेचारी, क्योंकि यहाँ पे आम का पेड़ है ना, तो इसकी छांव रहती है, तो ठंडा रहता है। यहाँ पे चर लेती है, फिर उधर पानी भी है पीने के लिए, वहाँ पे पानी पी लेती है। तो इसने कुत्ता देख लिया ना यहाँ से आते हुए, तो उसको देख रही है घूर घूर के कि क्या है। वो देखो कैसे देख रही है उसको। मेरे पास कितना फ्री टाइम है ना कि कुत्ते और बैल की लड़ाई देख रही हूँ। दोस्तों दालों की पहचान है नहीं मुझे, मसूर की दाल की पहचान है, और जो लाल वाली होती है वो उसकी दाल की पहचान है। ये कौन सी दाल है आप मुझे बताना। दोस्तों अभी ना बज चुके हैं शाम के 5:30, यानी कि 5:26 हो गए हैं। और अभी उठी हूँ सो के थोड़ी देर पहले। 5 बजे हम लोग सो के उठते हैं, तो मैं सीधे यहाँ आ गई, क्योंकि सुबह जिन अंगूरों को मैं चुन चुन के खा रही थी ना, वो अंगूर अब बन चुके हैं, यानी कि पैक हो चुके हैं। अब अंगूर उसी दिन खुलेंगे जिस दिन वो पक जाएंगे। तो ये देखो यहाँ पापा जी ने चुन्नियाँ बांधी हैं इससे, जहाँ जहाँ अंगूर दिख रहे थे ना, क्योंकि छोटी छोटी चिड़िया है ना, वो भी चूँ चूँ कर रही है मेरे पीछे नहीं कहीं ना, तो वो क्या कर रही है अंगूरों पे चोंच मार दे रही है। पूरा भी नहीं खा रही है, ऐसा होता है कि पूरा खा देती है तो तब भी ठीक था, चलो किसी का तो पेट भरता, पर वो पूरा भी नहीं खा रही है, थोड़ा थोड़ा चोंच सब पे मार दे रही है। उसके बाद ना अंगूर ख़राब हो जा रहे हैं, सड़ जा रहे हैं, कि मतलब ऐसे सूखड़ से जा रहे हैं। तो इसलिए पापा जी ने ये सारे बांधे, आधे इधर बांधे थे, आधे उधर बांध दिए। और बाकी छत पे जो हैं उनको तो वो तो वैसे ही हैं, उन पर कुछ नहीं किया है, छत वाले तब भी ठीक है। ये देखो आधे अंगूर ने इसमें डब्बे में निकाल दिए थे आज। ये चिड़िया ना इस तरह से छेद कर देती देखो, और फिर वो इस तरह से सड़ जाते हैं। ये देखो ये चिड़िया ने छेद कर रखा था इसमें, ये देखो आधा खा के कैसे कर रखा है बेचारी का हाल। तो ये सब चिड़िया के कारनामे हैं। तो अब चलते हैं छत पे, थोड़ी देर छत पे घूमेंगे, फिर अंधेरा हो जाएगा, नीचे आ जाएंगे, खाना वाना बनाएंगे, फिर सो जाएंगे। तो आज छत पे जी पढ़ना, छत पे आज धूप लग रखी है। कल इस समय बारिश हो रही थी, आज फिर से गर्मी। पर यहाँ पे ना गर्मी होती तो है, पर छत पे हल्की हल्की हवा चलती रहती है, तो नहीं पता चलता इतना। और सूरज देवता ढले नहीं है ढंग से, तो जब तक सूरज देवता ढलते नहीं तब तक मैं यहाँ पे बैठती हूँ। उसके बाद जब ढल जाते तब घूमने लग जाती हूँ थोड़ा थोड़ा। इधर गाय चल रही है, और आम भी बड़े हो चुके हैं हमारे, कल मैंने आपको दिखा दिए थे। छत से भी दिखा देते हैं आपको अपने अंगूर की बेल। जब अंगूर छत पर आ जाएंगे ना, अच्छी तरह से पकने लगेंगे छत वाले, तो और मज़ा आएगा खाने में, क्योंकि यहाँ से तो ऐसे हाथ झुकाना, अंगूर तोड़ के खाने हैं। शाम को यहाँ पर लोगों के गाय चरने आ जाती है इधर साइड को, सारा देखो इधर, क्योंकि ऊपर ऊपर तो जंगलों में आग लग चुके हैं ना, तो नीचे नीचे ये इधर इधर चरने के लिए बस। पहले इधर आओ, पहले इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। आज है दूसरा दिन। कल की ब्लॉगिंग मैंने छत पे ख़त्म हो गई थी,
उसके बाद मुझे याद ही नहीं रहा कि ब्लॉग भी बनाना है, क्योंकि फिर शाम को ना हल्का सा तूफ़ान आ गया था कल, तो लाइट चली गई थी मेरे फ़ोन में, बिल्कुल भी चार्ज नहीं था, तो उसके बाद में मैं ब्लॉग नहीं बना पाई। और अभी भी बज रहे हैं शाम के 5, 5:15। क्या हुआ? घिना रही है? घिना रही तुझे? वहाँ बैठ जाओ, उधर बैठ जाओ। तो दोस्तों अभी ना ऐसे गंदगी से बहुत ज़्यादा घिनाती है। हाँ अंदर ही रहो, गीला अंदर बैठ रहो, फिर देख लो टैं नहीं करना, चाची साफ करेगी ना यहाँ। तो आज भी ना बहुत तेज बारिश पड़ी, यहीं पर है, बैठ जा, कहना नहीं मानती फिर पिट्टी हो जाती है। तो आज भी ना बहुत तेज़ बारिश पड़ी थी आज शाम को, यानी कि 5 बजे से। दोस्तों आज ना मैं शाम के 5 बजे से स्टार्ट कर रही हूँ, क्योंकि कल का ब्लॉग मेरा अधूरा छूट गया था। अभी काशी मेरे पीछे से हैं करने पर लगी है, क्योंकि उसको ना घिना रही है। यहाँ पे देखो कैसे मिट्टी मिट्टी हो रही है ना, तो मेरे साथ मज़े में तो बाहर आ गई। मेरा फ़ोन का स्टोरेज फुल हो रखा है, क्योंकि ब्लॉग इतने सारे हैं और एडिट करने का मन ही नहीं करता है। बट फिर भी मैं डेली एक ब्लॉग तो डाल ही देती हूँ और 2 ब्लॉग बना लेती हूँ। तो दोस्तों अभी ना मैं यहाँ सारा वाइपर लगाऊंगी छत पे भी, यहाँ पे भी, क्योंकि बहुत तेज़ बारिश हुई थी आज भी। 3:30 बजे या 3 बजे के करीब से लेकर और अभी 5 बजे तक इतनी तेज़ बारिश हुई थी। अब तो हल्की बहुत धूप आ गई, पर मौसम बहुत अच्छा हो रखा है श्रीनगर का। एक बार तो लगा दिया है वाइपर, अब छत पे चलती हूँ, छत पे लगाऊंगी वाइपर, उसके बाद ब्लॉग एडिट करूँगी। सबसे पहले तो आप आज का मौसम देखो कितना साफ़ हो रखा है। लगातार बारिश पड़ने से अब ना धुंध ख़त्म हो गई है, चारों तरफ साफ दिखाई दे रहा है पूरा श्रीनगर। पहले कितनी धूल लगी रहती थी ना, चारों तरफ धूल ही धूल दिखाई देता था, पर अब बिल्कुल साफ साफ पहाड़ दिखाई दे रहे हैं। देखो ऊपर कितना सुंदर लग रहा है, हरा हरा। कुछ दिनों में और हरियाली छा जाएगी चारों तरफ। आसमान भी बिल्कुल साफ़ हो गया है, फिर कल शाम तक फिर बारिश आ जाएगी। तो मौसम में फिर भी राहत आई गई है दोस्तों, यानी कि थोड़ा बहुत ठंडा हो ही गया है। पर शहरों में ना बिल्कुल ठंडा नहीं हो रहा है, भगवान वहाँ भी जल्दी बारिश करे। बहुत बुरे हाल हो रखे शहरों में, लोगों के रहना बहुत मुश्किल हो गया। अब मैं छत पे ना वाइपर लगाऊंगी, क्योंकि पानी इकट्ठा हो जाता है। आज ना मैंने दिन में सोई नहीं, मैंने हीरा मंडी मूवी देखी, मेरा बहुत मन था उसको देखने का कैसा है। तो हीरा मंडी मूवी देखी, मुझे पता अच्छी मूवी थी, ठीक है, पर आगे से तो बोरिंग सा लगा मुझे, पर मुझे इंटरेस्टिंग लगी। लव स्टोरी थी जो उसमें उनकी 2 की जो लव स्टोरी थी वो अच्छी लगी मुझे। और लास्ट में जो जिससे वो प्यार करती है वो मर जाता है, तो फिर वो भी बहुत इंटरेस्टिंग सा इमोशनल सा मोमेंट, इमोशनल में जल्दी हो जाती हूँ। और दूसरी चीज़ मुझे उसमें अच्छी लगी, लास्ट में जब वो आज़ादी के लिए लड़ते हैं ना, उस समय का सीन थोड़ा बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। बाकी तो एवरेज था, मतलब इतनी अच्छी नहीं लगी। पर मुझे बहुत दिन से चाह थी कि मूवी में देखूं। तो मतलब मूवी के थ्रू ना हमें कुछ ऐसे लोगों के बारे में पता चल रहा है जो जिनके बारे में हमने कभी ना तो पढ़ा ना तो कभी सुना। आज तक हमने आज़ादी में बस इन लोगों का, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस और भगत सिंह जी, इनके अलावा मतलब और लोगों की छवि बनाई नहीं रखी थी कि और भी होंगे आज़ादी में हमारे। तो आज़ादी की लहर हर किसी ने आज़ादी शुरू करी थी, आज़ादी की लड़ाई स्त्री पुरुष सब लोगों ने मिलकर करी थी। अब हमें धीरे धीरे फिल्मों के माध्यम से पता चल रहा है। तो बहुत अच्छी चीज़ें हैं, ऐसी मूवी मैं ज़रूर देखती हूँ जिनमें मुझे ऐसा लगता है कि कुछ तो इंटरेस्टिंग होगा। बाकी मैं ऐसी मूवी नहीं देखती जैसे सलमान खान, शाहरुख खान की, बहुत कम देखती हूँ, रेयर। हाँ देशभक्ति वाली मूवी मैं ज़्यादा देखती हूँ, वो मुझे अच्छे लगते हैं। तो चलो मेरा स्टोरेज फिर से फुल हो जाएगा, वरना मैं फटाफट से वाइपर लगा लेती। तो दोस्तों लग चुका है वाइपर भी, थकान लग गई, सांस चढ़ जाती मेरी तो। और पता है क्या, वहाँ ऊपर चीड़ के पेड़ है ना, उन पर आजकल बहुत फल लगते हैं, तो उसके फल ना आजकल बहुत झड़ रहे हैं। चीड़ के पेड़ ऊपर देखो, वो ऊपर दिख रहा है ना, वो वाले, तो इन पर ना फल लगता है, छूटी बोलते हैं उसको, उस पर से बीज निकलता है, उस बीज को खाते हैं। तो वो वहाँ से हवा चलती हुई है, तो आजकल बहुत सारे बीज उड़ा के छत पे भी आ जाते हैं। जब मैं झाड़ू लगाने आती हूँ सुबह, तो उसमें मुझे डेली 1-2 बीज मिलते हैं खाने के लिए। उसके बीज बहुत टेस्टी होते हैं और 1000-2000 मतलब 2500 तक करीब, वो 2500 रुपये किलो तक उसके बीज बिकते हैं। बहुत महंगा और अच्छा होता है खाने में। रोज़ श्रीनगर में बारिश हो रही है, इस वजह से मौसम बहुत अच्छा हो जा रहा है। अभी भी देखो उधर से काले काले बादल आ रखे हैं। तो मेरे फ़ोन में ना बैटरी भी नहीं है और मेरे फ़ोन में स्टोरेज भी नहीं है, ज़्यादा ब्लॉगिंग में नहीं कर सकती अभी। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी हो। नए ब्लॉग में मिलते हैं नई चीज़ों के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, टाटा, लव यू।